हेलो स्टूडेंट। आज अपन फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत इजी आपके क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। अब उसके बाद अपन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस करेंगे तीनों लेवल के, इजी लेवल, मीडियम लेवल और टफ लेवल। तो स्टार्टिंग में बेसिक से करता हूँ, वन बाई वन अपन स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो आया है सिंपल सा, ए वायर हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज 12 वोल्ट। मतलब यहाँ पे अपन को क्या क्या दे रखा है बच्चों, एक तो रेजिस्टेंस दे रखा है 6 ओम का, ठीक है, एक वोल्टेज दे रखा है 12 वोल्ट का। तो जैसा कि अपन जानते हैं आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। देखो बच्चों, ओम्स लॉ पे, ओम्स लॉ अपन जानते हैं वी इक्वल टू क्या होता है आपका आई आर। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ओम्स लॉ पे सब इसी फॉर्मूले पे बनेंगे, ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। उसमें अपन को बताया गया है एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट ऑफ बैटरी एंड ड्रॉ करता है करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। फाइंड द रेजिस्टेंस। यहाँ अपन को क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस। अपने पास क्या क्या है, वोल्टेज है, करंट है, ठीक है। तो आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई। वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, आई 0.5, यहाँ से अपना कितना आया 440 ओम, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या बोला है, कैलकुलेट द चार्ज फ्लोइंग इन 20 सेकेंड इफ करंट इज 3 एम्पियर। आज थोड़ी गले में खराश है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। अपन को यहाँ पे क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो अपना फॉर्मूला क्या है, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, ठीक है बच्चों। आई अपन को दे रखा है, कितना दे रखा है 3 एम्पियर, टाइम कितना दे रखा है 20 सेकेंड। तो कैसे निकालेंगे, करंट कितनी है 3 टाइम 20, कितना है अपना 60। क्यों क्या है, चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। पावर, पावर कितनी दे रखी है 5 एम्पियर, करंट कितना है 100 वोल्ट। P इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई, ठीक है बच्चों। तो पावर इक्वल टू V इंटू आई, वोल्टेज कितना दे रखा है अपना 100, करंट कितना है 5। तो यहाँ से अपने मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 100, तो कितना आया 500 वोट। ये क्या आएगी अपनी पावर। देखो बच्चों, मैंने सभी क्वेश्चन साइड में भी सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है बच्चों। दोबारा आपके लिए सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन है, अ बल्ब ऑफ ए पावर ऑफ 60 वॉट वर्क ऑन 120 वोल्ट ऑफ सप्लाई। फाइंड आउट क्या करना है, करंट फाइंड आउट करना है यहाँ पे अपन को, ठीक है बच्चों। पावर कितनी है 60 वॉट, वोल्टेज कितना है 120। अपन जानते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है V इंटू आई, ठीक है बच्चों। आई निकालते हैं P अपॉन V से। तो पावर कितनी है 60, वोल्टेज 120, आएगा 0.5 एम्पियर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट मीडियम, देखो बच्चों, अब अपन मीडियम लेवल के क्वेश्चन देख रहे हैं जो थोड़े टफ हैं। यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है, 2 रेजिस्टेंस है 10 ओम एंड 20 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट बैटरी। फाइंड क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट, ठीक है बच्चों। दो दो रेजिस्टेंस है अपने पास, 10 ओम और 20 ओम के, दोनों किससे कनेक्टेड है सीरीज में।
अब सीरीज का फॉर्मूला अपन को पता है, आर इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है बच्चों, तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे अपन 10 प्लस 20 कितना आ गया 30। ये क्या आ गया अपना इक्वलेंट रेजिस्टेंस। और सेकंड क्या फाइंड आउट करना है अपन ने, करंट। आई इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R। वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट। आर अपन ने फाइंड आउट कर ही लिया, आर इक्वलेंट 6 अपॉन 30 कितना गया 1/5 इक्वल टू 0.2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों, ये पहले वाला प्रीवियस क्वेश्चन जो अपना था वो सीरीज कनेक्शन का था। रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस जो थे अपने किससे कनेक्टेड थे, सीरीज में। अब अपना क्वेश्चन आएगा वो क्या है, पैरेलल कनेक्शन वाला। इसमें दो रेजिस्टेंस अपने 6 ओम एंड 3 ओम के आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू 12 वोल्ट सप्लाई। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट। तो देखो बच्चों, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। तो अपने कितने रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस है, कौन कौन से, 6 ओम और 3 ओम। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अपन 6 और 3 का एलसीएम लिया, 6 आया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 3 2 जा 6, तो 1 प्लस 2 कितना 3/6 आया, 1/2 आया। तो 1/R इक्वलेंट की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 1/2। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो R इक्वलेंट की वैल्यू क्या आएगी 2 ओम। ठीक है, ये बच्चों ये क्या हुआ है अपना इक्वलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, रेजिस्टेंस निकाल लिया, अब क्या निकालना है, टोटल। टोटल वही ओम, V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V अपॉन R इक्वलेंट। वोल्टेज अपना कितना दे रखा है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस 2 2 6 या 12, 6 ओम अपना क्या एम्पियर, 6 एम्पियर अपना क्या आ गया, करंट आ गई। ठीक है बच्चों, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम बहुत नज़दीक है, बहुत एग्जाम आने वाले हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम इज कनेक्टेड टू 220 वोल्टेज ऑफ बैटरी। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अपन को क्या क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है और वोल्टेज दे रखा है, और पावर और करंट निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू V अपॉन R। तो वोल्टेज कितना है अपना 220, रेजिस्टेंस कितना है 50, 220 में अपन 50 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4.4 एम्पियर। ये अपना करंट आ गया। ये यहाँ पे भी सॉल्व हो रहा है और यहाँ पे भी मैंने सॉल्व किया हुआ है। इसके बाद अपन को क्या फाइंड करना है, पावर। पावर का बच्चों एक फॉर्मूला होता है V इंटू आई। आई अपन ने फाइंड आउट कर ही लिया, वोल्टेज अपन को कितना दे रखा है 220। ठीक है बच्चों, तो देखो P इक्वल टू V इंटू आई, वोल्टेज कितना है अपना 220, आई क्या है 4 इससे अपना कितना आया 220 को 4.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 968 वोट। ये क्या आ गया अपनी पावर। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताता है 1000 वाट हीटर इज यूज्ड फॉर 3 आवर्स डेली, फाइंड एनर्जी कंज्यूम इन 5 डे। कि अगर एक 1000 वाट का कोई हीटर है, डेली 3 घंटे चलता है, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा 5 के अंदर। तो बच्चों, यहाँ पे अपन को एनर्जी आउट करनी है, तो जैसा हम जानते हैं 1 इक्वल टू क्या होता है 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब 1000 वोट का कोई बल्ब है या कोई हीटर है या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, अगर 1 घंटे डेली चलता है तो कितनी यूनिट कंज्यूम करेगा, 1 यूनिट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अपना क्या था 1000 वोट का कोई हीटर था, 3 घंटे चल रहा था, तो कितनी यूनिट कंज्यूम करेगा 3 यूनिट। ठीक है बच्चों, अगर एक दिन में कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहा है 3 यूनिट,
5 दिन में करेगा 5 × 3 मीन्स 15। यहाँ पर डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखा अपन ने ये 3 यूनिट अपना आया। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 यूनिट। मीन्स आपका जो हीटर है एनर्जी कंज्यूम करता है 5 डेज में कितने यूनिट 15 यूनिट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब 100 वाट एंड 20। यहाँ पे अपन को पावर दे रखी है, वोल्टेज कितनी दे रखी है 20। तो देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है V × I। आई की जगह अपन V/R लिख सकते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो V × V²/R। ठीक है बच्चों, यहाँ वोल्टेज अपन को दे रखा है कितना 220 × 220 अपॉन रेजिस्टर क्या है 100। यहाँ से अपन ने इसको कैलकुलेशन करने के बाद एक बिंदु से एक बिंदु गई, एक बिंदु से एक बिंदु गई, 22 × 22 484 ओम्स आ गया। क्या आएगा बच्चों ओम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ओम नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे अपना देखो कैसे निकलेगा